खास में आज हम बात कर रहे हैं ट्रेड यूनियंस के हड़ताल की। आज चक्का जाम है और कई ट्रेड यूनियन ने एक साथ सरकार के फैसलों का विरोध किया है और इसी विरोध में आज ये हड़ताल बुलाई गई है। कई सेक्टर बंद रहने वाले हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, कोल सेक्टर हो या फिर कुछ दूसरे उपक्रम। निजीकरण का विरोध हो रहा है, साथ ही साथ श्रम कानून का विरोध हो रहा है, जो नया श्रम कानून आया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकुर हैं रांची से, प्रभात जमशेदपुर से और धनबाद से अरुण जुड़े हुए हैं। अंकुर, एक सवाल है कि कल जिस तरह से एक विरोध जताया गया, राजधानी में सड़कों पर उतरे ट्रेड यूनियन के लोग और ये कहा कि ये एक विरोध है इसलिए ताकि सरकार ये समझे कि ये कानून उनके हित में नहीं है। आज अगर प्रदर्शन होता है, हालांकि उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन ये विरोध उग्र हो सकता है जिस तरह से ये चेतावनी दी गई है कि सरकार को उनकी बातें माननी पड़ेंगी। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों ट्रेड यूनियनों का जो हड़ताल था, 3 दिवसीय हड़ताल था कमर्शियल माइनिंग को लेकर के, तो ऐसे में उनका कहना था कि ये भी हड़ताल जो शांतिपूर्ण होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाया था कि किस तरीके से सभी ट्रेड यूनियन और या कर्मचारी जो हैं वो उग्र दिखे। तो कहीं ना कहीं बात करें, कल जो उनका आह्वान था, कल देर शाम उन्होंने आह्वान किया था कि ये जो हड़ताल है वो शांतिपूर्ण होगी, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की अपनी तैयारी है। वो तैयारी जो है राजधानी रांची में देखने को मिल रही है। तमाम सेक्टरों में, तमाम जो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की बात करें, चाहे तमाम जितने भी जहां पर कर्मचारी के हड़ताल करने का या प्रदर्शन करने का संभावना हो सकता है, वहां पर पुलिस प्रशासन की तैयारी है, वहां पर अतिरिक्त बल जो है वो दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि किस तरीके का हड़ताल जो है वो आज होने वाला है। हालांकि जिस तरीके का उनका कहना था, जिस तरीके का उनका दावा था कि काफ़ी संख्या में जो हड़ताल कर्मी है वो पहुंचेंगे, तो जिस तरीके से उनका आह्वान है, तो अब वो देखना होगा कि क्या संख्या रहेगी और किस तरीके का हड़ताल रहेगा। लेकिन जिला पुलिस प्रशासन की अपनी तैयारी है और 10 बजे के बाद जो है वो देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके का हड़ताल रहेगा। जी चलिए, अब धनबाद का रुख कर लेते हैं। देखिए अरुण, सबसे ज्यादा जो असर पड़ने वाला है वो कोल सेक्टर पे ही पड़ेगा, क्योंकि मजदूर यूनियन पहले से इसका विरोध करते आ रहे हैं और एक बार फिर से इसका विरोध है। वहां पर भी बंद रहेंगे, तमाम चीजें, सेक्टर बंद रहेंगे। लेकिन इन सब का एक ही मतलब है कि मजदूर ये चाहते हैं कि जो नया श्रम कानून लाया गया है, सरकार इस एक बार पुनर्विचार करे, क्योंकि ये साफ तौर पर आरोप है कि ये उनके हित में नहीं है। जिला कोयला राजधानी है और कोयला सेक्टर ही बहुत बड़ा यहाँ पे सेक्टर है और इसमें लगभग 50,000 के करीब कर्मी है, जो बीसीसीएल पूरा और ईसीएल का भी एक एरिया यहाँ पे है। तो आज वहाँ भी बीएमएस को छोड़कर सारे ट्रेड यूनियन एकजुट हैं इस हड़ताल को लेकर और ये खासा प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि सीएमडी से हमारी बात हुई, उनका यह कहना है कि इस आंदोलन से बीसीसीएल कोयला उद्योग को कोयला उद्योग के मजदूरों को कोई खास लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने अपील की है। लेकिन मजदूर संगठन जितने हैं सारे वो इस आंदोलन में शामिल हैं, एकजुट हैं और इसका असर कोयला उद्योग पे भी पड़ने वाला है। तो थोड़ी देर बाद जब वो कोलियरियों की नज़ारा दिखेगा, जब 8 बजे के बाद का जो शिफ्ट होता है, उस समय स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी कि प्रबंधन की अपील का कितना असर पड़ा है। हालांकि मजदूर संगठनों ने पूरी तरह से कमर कस ली है और आज के इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से एकजुट हैं। जी चलिए, बहुत कम समय है, प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए अब शुरू होने वाला है, थोड़ी देर का वक्त और है जब ये प्रदर्शन भी शुरू हो जाएगा। तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी की गई होंगी, क्योंकि ये एक चेतावनी के तौर पर कल ट्रेड यूनियनों ने जिस तरह से पहले प्रदर्शन किया और ये बताया कि ये विरोध इसलिए है ताकि उनकी मांगों को सरकार समझे, उनके हितों की अनदेखी ना हो, इसलिए तैयारियां तो वहां भी की गई होंगी। कल शाम का जो प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक झलक था कि ये जिस तरीके से हम लोग शाम में प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप बात मान जाते हैं हम लोगों की संगठन की, जो हम लोगों ने श्रम कानून या अन्य जितने भी मांग है, चाहे बीएसएन प्राइवेटाइजेशन, ये सब को मांग जाते हैं, तो आज निश्चित है कि ये सेक्टर आज जो इतना बड़ा जो हड़ताल होने जा रहा है वो नहीं होता। कहीं ना कहीं सरकार और राज्य सरकार को इसका फायदा पहुंचता है, क्योंकि बैंक जब बंद रहेंगे तो समझा जा सकता है कि ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा। जिला प्रशासन ने अपनी जो तैयारी पूरी कर ली, मैं पहले ही बताया
है कि जो हाईवे के क्षेत्र है वहां पे भी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं और जमशेदपुर शहरी इलाकों में भी जो मेन जगह है जहां मजदूर संगठन निकल कर अपना प्रदर्शन करेंगे वहां पे मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, पुलिस की तैनाती की है और जो क्यूआरटी है उसको तैनात किया गया। और ऐसे भी जो श्रमिक संगठन है उनका साफ कहना था कि हम शांतिपूर्वक निकलेंगे रोड पर, एक सांकेतिक हड़ताल का रूप में देंगे, क्योंकि इन लोगों को किसी तरह के प्रदर्शन और कुछ नहीं करना, क्योंकि इनको अपनी मांग रखना और मांग तभी लिया जा सकता है शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल करके, क्योंकि हड़ताल जब होगा पूरा सेक्टर आर्थिक तो कितना नुकसान होगा वो केंद्र सरकार भी समझ रही है और राज्य सरकार भी समझ रही। तो ये हड़ताल जो होने जा रहा है इसको कहीं ना कहीं नुकसान कम करना है तो केंद्र सरकार को बीच का रास्ता निकालना होगा। हालांकि केंद्र सरकार की नीति है जिसमें राज्य सरकार कहीं ना कहीं पीछे, क्योंकि राज्य सरकार को भी इसका राजस्व का नुकसान होगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार को इन मजदूरों के हित में कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से चल रहा है और आने वाले दिनों में अगर आज भी इसका असर केंद्र सरकार पर नहीं पड़ा तो आने वाले दिनों में हमको लगता है कि आने वाले दिनों में और भी उग्र तरीके से प्रदर्शन होगा और इसका असर राज्य और केंद्र पर पड़ने जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये हड़ताल सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी, कल जिस तरह से प्रदर्शन देखा गया ट्रेड यूनियनों का, एक साफ तौर पे संदेश दिया गया सरकार को कि उनके हक में जो चीजें होनी चाहिए उस पर सरकार को विचार करना चाहिए, उनकी मांगों पर भी विचार किया जाना चाहिए। और आज पूरा उन्होंने हड़ताल किया, करीब 26 से ज्यादा ट्रेड यूनियन एक साथ हैं इस फैसले के विरोध में, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसके विरोध में। और थोड़ी देर बाद जब प्रदर्शन शुरू होगा उसके बाद ये तमाम जो अपडेट्स हैं वो न्यूज़ 11 भारत आपको पहुंचाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकुर, प्रभात और अरुण, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तमाम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कई फैसले, कई नीतियों के विरोध में आज कई ट्रेड यूनियनों ने एक साथ चक्का जाम किया है। बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से बंद रहेंगे, सिर्फ एसबीआई को छोड़कर तमाम बैंकों ने अपने तमाम बैंकों में ताले लगे रहेंगे। इसके साथ ही साथ बताया आपको कि निजीकरण का भी विरोध हो रहा है, कोल सेक्टर में भी इसे लेकर काफी विरोध है और इन तमाम चीजों को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं मजदूर संगठन और सरकार के सामने विरोध कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।